बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 1 है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका था। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के बात करेंगे, जिसके 2 पार्ट रहेंगे और यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 3 का पार्ट 1 में भारतीय दर्शन एवं इसका योगदान यानी वेदांतों के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर अगर हम CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो सैम्पल पेपर जो आपका है जिसमें 100 क्वेश्चंस थे उनको मैंने बता दिया है। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस का लिंक मिल जाता है, PDF फाइल भी अवेलेबल करा दी जाती है। साथ ही अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को रखा हुआ है, इनके नेम से बना रखा है, वहाँ पर लाइन से चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि पेपर पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, समय 1 घंटे का रहेगा, ये सारी चीज़ें कई सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि यूनिट 3 में लगभग 200 से अधिक क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं है तो हम सुपर फास्ट रिवीजन के तहत इनको जल्दी जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शंकराचार्य ने ब्रह्मा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो उपरोक्त सभी माने हैं, यानी अबाधित शास्त्र, परम सत्य और सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सर्वोच्च है? तो यहाँ पर 2 की बात करें, 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी प्रमाण शास्त्र, तत्व ज्ञान और मूल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो यहाँ पर 3 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तर्क और श्रुति के विषय में विभिन्न मतों में शंकर का अंतिम मत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तर्क और श्रुति दोनों ज्ञान पर आधारित है। करेक्ट आंसर 4 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो नापराह का संबंध देखने को मिलेगा। 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यक्ति के ज्ञान पर आधारित गत संस्कारों से उत्पन्न हुआ ज्ञान वेदांत में क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा अनुमान। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा निम्नलिखित में से कौन से भेदों से परे हैं? तो करेक्ट आंसर 7 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी विजातीय, सजातीय और स्वगत। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों का प्रमाण वेदांत दर्शन में निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन सा है? तो 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, श्रुति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये थोड़ा सा विजिबल कम है, PDF बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान शास्त्र में ब्रह्मा निम्नलिखित में से क्या है? तो ब्रह्मा उपरोक्त सभी है, यानी श्रेय है, ज्ञाता है, ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि शंकराचार्य ने माया में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो विज्ञान, निरस्या, व्यवहारिक और अनादि, ये सभी माने हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है कि शंकराचार्य के अनुसार अभ्यास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो अभ्यास की प्रकृति सभी आ जाएगी, यानी मिथ्या प्रत्यप रूपा, सर्वलोक प्रत्यक्ष और कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तका, ठीक है, तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की शंकराचार्य के अनुसार माया निम्नलिखित में से क्या है? तो माया ये सभी हो जाएगी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो
अविधा निवारण। करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय दर्शन में अद्वैत मत निम्नलिखित में से किस दर्शन ने प्रचलित है, या किस दर्शन ने प्रचलित किया है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन छिपा था, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। इन्होंने जो है इस दर्शन को प्रचलित किया है। 14 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि अद्वैत दर्शन में दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा प्रमुख है, तो तत्व ज्ञान। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि अद्वैत वेदांत में प्रमाण का अर्थ निम्नलिखित में से किस तरह का ज्ञान है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय दर्शन की दार्शनिक जगत को सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है, तो अद्वैत वेदांत दर्शन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफ़ी है, इसलिए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर पूछना है, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को तो वीडियो तो काफ़ी लंबा होगा ही और हम पूरी तरह से इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो पेपर है वो आपका कल ही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें या देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शाब्दिक प्रमाण, ठीक है। ब्रह्मा व धातु के अनुसार ब्रह्मा के अस्तित्व का यह निम्नलिखित में से शाब्दिक प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शंकराचार्य ने आत्मा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं, तो चैतन्य को इन्होंने माना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 20 की बात करें, 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अपरोक्षानुभूति, ठीक है, डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो शून्य नहीं है। करेक्ट आंसर 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। पूछा है तर्क और श्रुति का शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबंध है, तो उपरोक्त सभी संबंध माना जाएगा। करेक्ट आंसर डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है, इनमें से बतानी है। तो 23 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह प्रकृति निर्गुण रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि वेदांत दर्शन में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। तो यहाँ पर 24 की बात करें, 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी प्रत्यक्ष, श्रुति और तर्क, ये सभी हो जाएंगे इनके प्रकार के प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखेंगे। पूछा है कि वेदांत दर्शन के अनुसार अनुमान में निम्नलिखित में से अवयव होते हैं, कौन कौन से अवयव होंगे। तो 25 की बात करें तो 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी हेतु, उदाहरण और प्रतिज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि शंकराचार्य के अनुसार जन्माधस्य यतः निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है आत्मा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का आत्मा नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ब्रह्मा होगा, क्योंकि इसे आप ये थोड़ा गलत है, ठीक है। ऑप्शन आपका ये गलत दिया है बुक में, तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था तो शंकराचार्य के अनुसार जन्माधस्य यतः निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह ब्रह्मा कहलाएगा। करेक्ट आंसर 26 की बात करें तो 26 का आप ए लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 27 की बात करें, 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि ब्रह्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण दिए हैं। तो 28 की बात करें, 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है प्रमाण दिए हैं। नेक्स्ट 29 है कि शंकराचार्य के अनुसार पारमार्थिक दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या सत्य है, इनमें से क्या सत्य है बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्मा ही सत्य है। 30 क्वेश्चन देखेंगे कि चित्त वृत्तियों द्वारा बाह्य विषयों का आकार ग्रहण करना वेदांत दर्शन में क्या कहलाता है। तो यह
प्रत्यक्ष करना कहलाएगा। करेक्ट आंसर 30 का यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। पूछा है कि शंकराचार्य के अनुसार जगत का सृष्टा निम्नलिखित में से कौन है? तो ईश्वर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 31 का बी हो जाएगा। 32 है कि सबकी आत्मा होने से ब्रह्मा का अस्तित्व सर्वविदित है, यह कहकर शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से ब्रह्मा का कौन सा प्रमाण दिया है? तो चलिए इनके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर यह मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहलाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 32 का आप लगा सकते हैं सी। ठीक है, सी लगा लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक प्रमाण। 33 है कि शंकराचार्य ने ईश्वर में निम्नलिखित में से क्या लक्षण माने हैं? 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्य ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 पूछा है कि शंकराचार्य ने ब्रह्मा और आत्मा में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो यह माना है अद्वैत। 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि शंकराचार्य के अनुसार आदिकरण ब्रह्मा ने मानने से निम्नलिखित में से कौन से दो दोष दिया है, दोष होता है? तो यह दोष अनवस्था दोष कहलाता है। करेक्ट आंसर 35 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अद्वैत वेदांत दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से माने गए हैं? तो 36 की बात करें, 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि जगत की व्यवस्था से शंकराचार्य ने ब्रह्मा के अस्तित्व का कौन सा प्रमाण दिया है? तो प्रयोजनवादी प्रमाण दिया है। 37 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि शंकराचार्य के अनुसार आत्मा चेतना की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किन में रहती है? तो यह उपरोक्त सभी में रहती है। करेक्ट आंसर 38 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर की मान्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो यह व्यवहारिक प्रकार की है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा आभास अध्याय की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो यह परिभाषा शंकराचार्य ने दी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार रामानुज ईश्वर और जीव में निम्नलिखित में से क्या संबंध मानते हैं? तो यह भेदाभेद का संबंध मानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 पूछा है कि रामानुज के अनुसार जिन जीवों का सांसारिक जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है वे कौन से हैं? तो ये बद्ध कहलाएंगे, यानी 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है कि ईश्वर की तुलना में रामानुज ने जीव में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मानी हैं? तो अणु, अपूर्ण, शांति, ये सभी विशेषताएं मानी हैं। 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 44 है कि रामानुज के अनुसार बद्ध जीव निम्नलिखित में से कौन सी इच्छाएं रखते हैं? तो काम, मोक्ष और अर्थ, ये सभी इच्छाएं रखते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 है कि निम्बबार्क के भेदाभेद से रामानुज का भेदाभेद निम्नलिखित में से किस अर्थ में विशिष्ट है? तो भेद से अधिक अभेद। करेक्ट आंसर यहाँ पर 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि प्रारब्ध कर्म को मानकर देहावसान की प्रतीक्षा करने वाले भक्त रामानुज के अनुसार कौन से हैं? तो यह दृप्त कहलाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है जो अनेक जीव सब लोकों में विचरण करते हैं उन्हें रामानुज ने निम्नलिखित में से कौन सा माना है? तो उन्हें मुक्त माना है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उचित तत्व रजोगुण तथा तमोगुण विहीन है? तो शुद्ध सत्व। करेक्ट आंसर यहाँ पर 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि ब्रह्मा और जीव में रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि श्री भाष्य में रामानुज को ने निम्नलिखित में से किस मत का खंडन किया है? तो उपरोक्त सभी का, यानी भेद, अभेद और भेदाभेद, इन सभी का खंडन देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है कि रामानुज के अनुसार ईश्वर का अनंत रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर 51 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विभव।
जो है अनंत रूप देखने को मिलेगा। 52 देखेंगे, पूछा है कि विशिष्टा द्वैत के अनुसार मोक्ष का परम साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो भक्ति है, यानी 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देख लेंगे, पूछा है कि रामानुज के अनुसार जगत का सृष्टा, पालक और संहारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 53 की बात करें तो ब्रह्मा नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, तो इस पार्ट में आपको लगभग 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आगे भी आपके यूनिट 3 में कई सारे चैप्टर हैं तो उनको भी हम कवर कर लेंगे। 54 है कि रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से मोक्ष के साधन कौन से हैं? तो उक्त दोनों यानी प्रपत्ति और भक्ति, ये दोनों ही माने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को आप स्किप मत करिएगा, पढ़ते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है कि रामानुज के अनुसार विश्व लीला के लिए निर्मित ईश्वर निम्नलिखित में से क्या रूप धारण करते थे? व्यू रूप धारण करेंगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 56 है कि भक्त की रुचि के अनुसार उपास्य मूर्ति में रहने वाले ईश्वर का स्वरूप रामानुज निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी स्वरूप रामानुज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अचवारवतार करके है, अचवारवतार, करेक्ट आंसर यहाँ पर 56 का आपको डी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि रामानुज ने अनुमान के प्रकारों में निम्नलिखित में से किसको नहीं माना? तो केवल व्यतिरेकी को नहीं माना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि विशिष्टा द्वैत दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से परम तत्व माने गए हैं? तो उपरोक्त सभी माने गए हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 59 है कि विशिष्टा द्वैत दर्शन में इंद्रियों द्वारा साक्षात यथार्थ ज्ञान निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह प्रत्यक्ष कहलाएगा। 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि रामानुज के अनुसार वेद में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, यानी अपौरुषेय, प्रमाण और नित्य, ये सभी आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए यूनिट 3 के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि हैं जैन दर्शन यानी जैनिज्म पर। तो यहाँ पर जैनिज्म से कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पूछा है विश्वस्त व्यक्तियों के शब्दों को जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण माना गया है? तो यह आगम प्रकार का प्रमाण माना गया है, करेक्ट आंसर 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि साध्य का आधार विकृत होने पर जैन तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? तो यह पक्षाभास दोष कहलाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि सत्य के विपरीत ज्ञान को जैन दर्शन निम्नलिखित में से क्या नाम देते हैं? तो विपर्य नाम देंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि पक्ष और साध्य में व्याप्त के ज्ञान को जैन दार्शनिकों ने निम्नलिखित में से क्या माना है? तो यह तर्क माना है, करेक्ट आंसर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि परस्पर विरुद्ध वाक्यों से तर्क में जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा दोष मानते हैं? तो यह अनैभांतिक हेत्वाभास मानते हैं, यानी 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार जागृत होने पर भूतकाल में प्रत्यक्षकृत किसी वस्तु का स्मृति पटल पर आना जैनों के अनुसार क्या है? तो यह स्मृति है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, पूछा है कि स्वार्थानुमान में जैन प्रमाण शास्त्रियों ने कितने सोपान माने हैं? तो 3 सोपान माने हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि लापरवाही अथवा उपेक्षा के कारण मिथ्या ज्ञान जैन दार्शनिकों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो यह अनध्वसाय करके दिया है, ये हो जाएगा, यानी 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 पूछा है कि जैन ज्ञान शास्त्र में दशावयव अनुमान में निम्नलिखित में से कितने सोपान होते हैं? तो यहाँ पर 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 10 सोपान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन दर्शन में लोकाकाश में व्यापक अजीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा
10 का ए यानी धर्मशिष्टकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रथम अवस्था का ज्ञान जैन दर्शन में कौन सा है? तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अवाय। अवाय करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसे जैन दर्शन का अंतिम तीर्थकर माना जाता है? तो महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर माना जाता है। करेक्ट आंसर डी लगा लीजिएगा। 13 है कि जिस ज्ञान को जीव बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करता है वह जैन दर्शन में निम्नलिखित में से क्या है? तो यह प्रत्यक्ष कहलाएगा। 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि जैनों के धार्मिक ग्रंथ अंगों में उल्लिखित श्रुत ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह अवग्रह है। करेक्ट आंसर 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि जैनागम से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्रुत ज्ञान। करेक्ट आंसर 15 का यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैन दर्शन के अनुसार वस्तु जैसे स्वयं है उस ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो उसे प्रमाण कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैन प्रमाण विचार में प्रत्यक्ष ज्ञान की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है ईहा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है जिस व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्यक्ष का विषय उपस्थित रहता है उसे जैन दर्शन में क्या कहते हैं? तो इसे हम मत ज्ञान कहते हैं। करेक्ट आंसर 18 का यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि सीमित विषय के संपर्क से पारमार्थिक ज्ञान को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसे विकल ज्ञान कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, यूनिट 3 और 4 में। चूँकि यूनिट फर्स्ट और सेकंड छोटा था तो इतना नहीं समझ में आया, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं और उनके जो आप कह सकते हैं MCQs हैं वो 30 से अबव हैं। तो 20 नंबर देखेंगे, जैन दर्शन के संस्थापक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी आदित्यनाथ, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 है जिस परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों का विचार हो उसे जैन दर्शन में क्या कहा गया है? तो उसे स्यात् अवक्तव्यम कहा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 का डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि जैनों की परिभाषा के अनुसार चेतना द्रव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो चेतना द्रव्य जो है वह जीव कहलाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि जैन दर्शन में जीव निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? तो उक्त सभी यानी त्रस्यबद्ध, स्थावरबद्ध और मुक्तबद्ध, ये सभी प्रकार के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि तीसरे और चौथे नयों को जोड़ने से जैन दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा नय प्राप्त होता है? तो यह स्यात् अस्ति चा नास्ति चा अवक्तव्यम, ये प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है कि किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं से पार्थक्य दिखलाने वाले धर्मों को जैन धर्म में क्या नाम दिया जाता है? तो यह हो जाएगा अभावात्मक धर्म। नेक्स्ट 26 है कि जैन दर्शन में मनुष्यों के अलावा जीव के अन्य पर्याय कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर में। नेक्स्ट 27 है कि जैन दर्शन में स्वैधवाद किसी वस्तु पर उसके रूप के अलावा निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से विचार करता है? तो उपरोक्त सभी यानी क्षेत्र, काल और द्रव्य। नेक्स्ट 28 है कि सामान्य गुणों पर आधारित दृष्टिकोण को जैन दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा नय मानते हैं? तो यह संग्रह नय मानते हैं। 28 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 पूछा है कि ज्ञान की सीमितता और सापेक्षता को याद रखने से जैन दर्शन निम्नलिखित में से कौन से किसका बोध होता है? तो नय का बोध होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण दृष्टिकोण को जैन दर्शन निम्नलिखित में से क्या नाम दिया है? तो 30 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नय निश्चय। ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जैनिज्म से यानी जैन धर्म से। अब आएगा बुद्धिज्म यानी बौद्ध दर्शन। तो इस वीडियो में हम बुद्धिज्म को भी कंप्लीट करा देंगे यानी बौद्ध दर्शन को। इसमें 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको दर्शन की विचारधारा यानी आदर्शवाद,
प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इनको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला है कि गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन भूतकाल में निम्नलिखित किस कारक का परिणाम है? तो यह संस्कार का परिणाम है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार इंद्रियां निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती हैं? तो 2 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नाम रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि गौतम बुद्ध के अनुसार वेदना निम्नलिखित किस प्रकार की होती है? वेदना, तो यह सुख, तटस्थ और दुखी सभी प्रकार की देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि प्रतीत्य समुत्पाद में भाव चक्र का विभाजन निम्नलिखित में से किन वर्गों में किया गया है? तो उपरोक्त सभी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार भावी जीवन से संबंधित कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी जाति, भव और जरा मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि गौतम बुद्ध के अनुसार संसार चक्र में फंसने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में संस्कार निम्नलिखित में से किन भूतकालीन कारणों से उत्पन्न होते हैं? तो यह अविद्या से उत्पन्न होगा। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में इंद्रियों का काल निम्नलिखित में से क्या है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी स्पर्श। 9 है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में अंतिम कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बौद्ध दर्शन में संवेग निम्नलिखित में से किस स्कंध में आते हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, 10 का आप यहाँ पर करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, वेदना स्कंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो उपरोक्त सभी, यानी परिवर्तनशीलता, अनित्य और क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे। 13 पूछा है कि गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी निरपेक्षवाद, सापेक्षवाद और दुखों का निदान, दुखों के कारण का निदान। ठीक है। 14 है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि बौद्ध दर्शन में पाली शब्द अव्यक्ता निदर्शन के क्षेत्रों में किस क्षेत्र की समस्याओं को व्यर्थ ठहराता है? तो यह तत्व ज्ञान को व्यर्थ ठहराता है। करेक्ट आंसर 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन में वस्तु की रचना की व्याख्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से की जाती है? तो 16 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, संघातवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस पर विश्वास का खंडन किया? तो वेदों पर विश्वास का खंडन किया। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन का सौत्रांतिक दार्शनिक संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है? तो यह हीनयान का जो है अनुयायी माना जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 पूछा है कि बुद्ध के उपदेशों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो ये सभी हो जाएंगी, यानी निराशावाद, यथार्थवाद और विवादों के प्रति उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बौद्ध दर्शन में अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो कर्म का सिद्धांत, इस पर ये व्याख्या करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में दुखों का मूल कारण तृष्णा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? तो यह वेदना से उत्पन्न होता है। 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 है कि गौतम बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसका पुनर्जन्म होता है? तो यह होता है 22 का करेक्ट आंसर सी, विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में वर्तमान जीवन से संबंधित कार्य कारण का प्रथम कारक कौन सा है? तो यह विज्ञान है, यानी 23 का भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कि गौतम बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो जरा मरण। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि प्रतीत समुत्पाद सृष्टि के विषय में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को मानता है? तो यह मध्य मार्ग को मानता है। 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 26 है कि गौतम बुद्ध के अनुसार अहंकार का मूल जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हो जाएगा अविद्या। 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 है कि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार भाव अर्थात संसार चक्र निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति है? तो यह स्पर्श की है। करेक्ट आंसर 27 का ए हो जाएगा। 28 देखेंगे। गौतम के चिंतन की समस्याएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं या किस प्रकार की थी? ठीक है, तो यह व्यवहारिक प्रकार की थी। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 है कि गौतम बुद्ध के अनुसार ब्रह्मा इंद्रियां निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती हैं? तो यह षडायतन से उत्पन्न होंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में भव चक्र का मूल कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो यह अविद्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चंस और यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें दर्शन की विचारधारा, जिसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, इनसे संबंधित लगभग 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इस तरह से ये पार्ट बी यानी यूनिट 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि यूनिट 4 भी कंप्लीट करा दी जाए। तो देखते हैं जितना हो पाएगा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।